हेलो एवरीवन, अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने कल नौबत खाने में इबादत ये चैप्टर पढ़ा था और इसके 10 प्रमुख बिंदु हमने आपको समझाए थे। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। अगर ये आप फिर से समझना चाहते हो तो इसके लिए मेरी लास्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, काशी संस्कृति की पाठशाला। काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, शास्त्रों में तो काशी को आनंद कानन यानी खुशियों का जंगल कहा गया है। काशी में बालाजी हनुमान हैं, नृत्य विश्वनाथ है, काशी में बिस्मिल्लाह खां है, काशी में हजारों साल का इतिहास है। ठीक है, बड़े बड़े पंडित हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी वहाँ पर हुए, मौजूदीन खां वहाँ पर हुए। वहाँ की बोली अलग है, वहाँ की तहजीब अलग है, वहाँ के लोग बड़े विशिष्ट हैं। वहाँ के लोग लोगों का सम्मान करना चाहते हैं, जानते हैं। वहाँ संगीत को भक्ति से और भक्ति को संगीत से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वहाँ पर बिस्मिल्लाह खां है, खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वहाँ के लोग सौहार्द की भावना से रहते हैं। वहाँ पर हर संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। अगला मैंने लिखा है बेटा, फटा सुर न बख्शें। देखिए, ये एक स्टेटमेंट रही है इसमें। इसके पीछे लेखक यतीन्द्र मिश्र जी ने एक बात कही है, एक किस्सा सुनाया है कि एक बार खां साहब, बिस्मिल्लाह खां साहब की जो शिष्या थी, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों को शहनाई बजाना भी सिखाते थे, तो उनकी शिष्या उन्हें बोलती है, वो देखती है कि जो खां साहब है वो फटी हुई लुंगी पहने हुए हैं, उनकी तहमद में कहीं ना कहीं हल्का सा छेद हो रखा है। तो वो कहते हैं कि आपको भारत रत्न तक मिल चुका है। वो शिष्या कहती है कि आपको भारत रत्न तक मिल चुका है, तब भी आप फटी तहमद पहनते हैं, इसे ना पहना करें। खां साहब मुस्कुराए और बड़े लाड में भरकर बोले कि दत्त पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। जो लोग महान हुए हैं, याद रखिएगा, उन्होंने कभी भी अपने लुक की तरफ, अपने पहनावे की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जितना अपने काम की तरफ दिया। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि अगर मैं बनाव सिंगार पर ध्यान देता तो हो जाता रियाज, बज चुकती शहनाई। वो कहते हैं कि मैं मालिक से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि मुझे फटा सुर न बख्शे। लुंगिया क्या क्या है, आज फटी है कल सी जाएगी, लेकिन अगर सुर फट गया तो वो कभी नहीं सिला जा सकता। लेकिन आजकल के बच्चे देखिए क्या करते हैं, बस टिप टॉप दिखने चाहिए, चाहे आपकी पढ़ाई भाड़ में जाए, चाहे कुछ भी, लेकिन आपका लुक, आपके बाल, आपके कपड़े सबसे बेस्ट होने चाहिए। तो ऐसे में महान कैसे बनेंगे, कैसे नाम कमाएंगे? नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, सन 2000 में काशी। देखिए, सन 2000 में काशी कैसी हो गई थी? पहले मैंने बताया था 1916 से 1922 तक की काशी के बारे में। 2000 में की जो काशी थी, उस काशी में बिस्मिल्लाह खां को कई चीज़ों की कमी खलती थी। जैसे पक्का महल जो इलाका था विश्वनाथ के आसपास का, वहाँ से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके थे। खां साहब को कमी खलती थी उन देसी घी की कचौड़ियों की, क्योंकि अब उस घी में वो बात नहीं रही। वो कचौड़ी, वो जलेबियाँ उनको याद आती थी। खां साहब को कमी खलती थी अब इस बात की कि अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। कोई जैसे कोई कार्यक्रम होता था संगीत के, अब इतने कार्यक्रम नहीं होते, तो गायकों के मन में इतना उत्साह नहीं रहा। लोगों के मन में भी जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रति इतना आदर है नहीं रहा। अगला पॉइंट मैंने लिखा है, बाबा विश्वनाथ और खां साहब एक दूसरे के पूरक। देखिए, पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि बाबा विश्वनाथ को बिस्मिल्लाह खां इतना ज़्यादा मानते थे। एक बार तो हर बार ये ऐसा करते थे, अगर विदेश में भी है तो वो जिधर विश्वनाथ जी का मंदिर है उधर की तरफ मुँह करके शहनाई जरूर बजाते थे। वो विश्वनाथ में पूरा विश्वास रखते थे, पक्के मुसलमान थे, लेकिन बाबा विश्वनाथ में उनकी पूरी श्रद्धा थी। ठीक है, क्योंकि काशी में गंगा जमुनी संस्कृति थी,
गंगा जमुनी संस्कृति थी। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और स्वर्ग उसी की थापों पर सोती है। काशी में तो बेटा मंगल माना गया है मरण को भी। जो व्यक्ति अगर काशी में जाकर काशी में जिसकी मृत्यु होती है तो माना जाता है वो सीधा परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो बिस्मिल्लाह खां में उनका पूरा विश्वास था। वे हमेशा दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे की प्रेरणा देते रहे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है हमेशा बने रहेंगे संगीत के नायक। बिस्मिल्लाह खां जिन्होंने एक नई उड़ान दी शहनाई को, संगीत को। अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। भारत रत्न, नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, सब से इनको सम्मानित किया गया। संगीत की यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु तक उन्होंने शहनाई बजाई। 21 अगस्त 2006 को वो इस दुनिया से विदा हुए। लेकिन वो दुनिया को एक नया मैसेज, एक नया संदेश दे गए कि संगीत जिसकी कोई सीमा नहीं होती लेकिन वो अभ्यास से आती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है छात्र जीवन में शिक्षा। वो छात्रों को क्या शिक्षा दे के गए हैं। देखिए पॉइंट्स में लिखिएगा। पहली बात, निरंतर अभ्यासरत रहना। अगर आपने अभ्यास करना छोड़ दिया तो आप उस चीज़ में कभी निपुण नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, सादा जीवन उच्च विचार। अपने पहनावे पे ध्यान न देके अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तीसरी बात, सांप्रदायिक एकता, सद्भावना। जैसे आप अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं ऐसे ही दूसरे के धर्म का भी सम्मान कीजिए। चौथी बात, ईश्वर में विश्वास रखना। वो अपने 5 वक्त की नमाज में हमेशा सच्चा सुर मांगते थे तो ईश्वर में उनका पूरा विश्वास था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे जाएंगे आपके। थैंक यू।